हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, पिछली बार हमने राहुल सर के प्लेलिस्ट का एक पार्ट डाला था, वो पार्ट पूरा नहीं हुआ था, तो ये वीडियो मतलब ये पार्ट दूसरा है। दोस्तों, इस पार्ट को भी पूरा देखो, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, जिसको भी राहुल सर की इंस्टाग्राम आईडी मालूम है या फेसबुक आईडी मालूम है, प्लीज़ हमको बताओ, क्योंकि हम अब एक वीडियो बनाएंगे राहुल सर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है या नहीं। तो दोस्तों, इस पार्ट को ज़रूर देखो। और अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी मालूम है, फेसबुक आईडी मालूम है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जाकर वहां पर रिसर्च करेंगे और हम आपको बताएंगे फिर राहुल सर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, क्या हमको लूटा है। तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो, इस पार्ट को भी पूरा देखते हैं। कुछ ना कुछ आज हमको भी नया सीखने को मिलेगा। चलो तो शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस। अगर मुझे कोई कुछ भी कहता है, ठीक है, मैं लॉस में हूं, मैं कुछ भी हूं, या कोई स्टूडेंट से मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है कि सर आज लॉस हो गया, मेरा पहला सवाल क्या होता है पता है? स्टॉप लॉस फॉलो किया? या आप में से भी बहुत लोग हैं, जब मैं कहता हूं कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है व्हाट्सअप का, अगर आपको किसी को कुछ कोर्स वगैरह कोई भी जानकारी चाहिए तो अपना पोजीशन भेजता है और मैं कहता हूं व्हाट इज योर स्टॉप लॉस। अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया, आप मार्केट में नहीं टिकने वाले हो। एज ए बिगिनर, एज ए नॉट एज ए बिगिनर, एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हम जो सबसे बड़ी भूल करते हैं, और ये आप नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं। मैं स्टार्टिंग में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर किया तो वो स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये वाला वीडियो। और आज देखो, आज मैं सबसे ज्यादा किसी चीज को फॉलो करता हूं तो स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बिकॉज आई नो कि वो जो चीज है वही मुझे बचाएगा। ठीक है, इफ यू विल फॉलो स्टॉप लॉस, आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपका स्टॉप लॉस अगर गया स्टार्टिंग में 5,000 भी गया, चलो स्टॉप लॉस एग्जिट किया, निकल लिया, आपको ये तो पता है कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, आपने अगर इस 1 लाख को बना दिया 10,000, ओके, उसके बाद फायदा ही क्या है? उसके बाद तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मेरी कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि सर आई नो इट्स माय मिस्टेक, हर दिन मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने उनको बोला कि ये मिस्टेक नहीं है, अपने आप को किसी चीज के शेड के अंदर मत लाओ कि इंसान गलती करेगा। एक गलती बार बार वो मिस्टेक नहीं होती, वो ब्लंडर होता है। ठीक है, मिस्टेक क्या होता है पता है? मान लो कि आपका ये 1 लाख कैपिटल है, ये 90,000 हो गया, ठीक है, आपको रियलाइज हो गया कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, यू स्टॉप्ड देयर, उसको आपने रेक्टिफाई किया, फिर ट्रेड किया, मान लो फिर भी नहीं हुआ, ये 85 हो गया, फिर आपको रियलाइज हुआ नहीं अभी भी कुछ काम करना बाकी है, फिर आपने उसको रेक्टिफाई किया और इसको फिर आप वापस 92, 93 या ऊपर लेकर जा रहे हैं। वहां पर मिस्टेक को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना बोला जाता है, ना कि मिस्टेक करते करते 10 लाख का 1 लाख कर दिया, 1 लाख का 10,000 कर दिया और आप बोल रहे कि हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो बेवकूफ़ी होती है। तो ये स्टॉप लॉस सबसे पहले फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉप लॉस जब भी फॉलो हो गया, इन माई सिनेरियो मैं हमेशा स्टॉप लॉस जो है 20 पॉइंट्स का ही रखता हूं। और सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर फिलहाल जो है अभी मैं 10 पॉइंट का रख रहा हूं, और जो है निफ्टी के अंदर मैं जो है 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूं। क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है? मैंने ये अलग एक आध सिनेरियो में, जब बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल था तो मैंने 20 का 30 पॉइंट, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सीन था। मैं इसके अलावा कुछ स्टॉप लॉस देता हूं, कोई कमेंट करके मुझे बता दे कि इसके अलावा मैंने कभी कुछ दिया हुआ है स्टॉप लॉस? कभी नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि एक बार ट्रेंड मिस हो गया, पता है एक न्यू बिगनर या जो लॉस करता है उसका टैलेंट क्या है, वो ट्रेंड को ऐसे मिस कर देगा पूरा और उसके बाद टॉप पे जाके ट्रेड लेगा। एक तो एंट्री गलत कर ली, उसके बाद मार्केट यहां से फॉलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, और वहां स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। मैं हमेशा एक काम कहता हूं कि मेरा ट्रेंड मिस हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ट्रेंड मिस हो गया, मैं कभी दिक्कत नहीं लेता, ठीक है, आज नहीं होगा कल बनेगा। मैं वेट करता हूं कि ये ट्रेंड कहीं तो जाके रुकेगा, कहीं पर तो जाके ये ट्रेंड रुकेगा। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर वो ट्रेंड कहीं पर जाकर रुका, वहां नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, अगर अप ट्रेंड में है, मैं यहां पर काउंटर ट्रेड लेता हूं, ठीक है। ट्रेड मिस हो गया, आज का ही मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आज का ही मैं आप लोगों को बताता हूं, विद एग्जांपल समझना काफी आसान होता है। आज जो है सेंसेक्स का मैंने ट्रेड दिया था 62,400 की सी, ठीक है, जो हमने 133 पे बाय किया, 123 स्टॉप लॉस था एंड इट वेंट अप टू 178, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कॉल दिया था एग्जांपल्स के साथ, इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग आकर बोलेंगे कि बोलना बहुत आसान है। नहीं भाई, मेरे भाई, बोलना आसान नहीं है, मैंने वो करके दिखाया। ये ट्रेंड हम लोगों ने कैप्चर किया, फेयर एनफ है। जब ये ट्रेड मैंने लिया था एट द सेम टाइम 43,800 जो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी वहां पर आया, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और निकल लिया ऊपर की तरफ, ठीक है।
वहाँ ऊपर की तरफ निकल गया। मैं ये ट्रेड जैसे यहाँ पर अब मैं इस ट्रेड में हूँ, ये ट्रेड में मुझे जंप नहीं करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जब जब ये ट्रेड ओवर हुआ, मैंने ये ट्रेड देखा, ये ट्रेड जब देखा मैं ट्रेड निकल चुका था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जायसवाल जी का मुझे मैसेज आया कि सर सेंसेक्स जो है ना मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है या हर कोई नहीं ले पा रहा है, तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड दोगे क्या? मैंने उनको एक बात कही कि सर देखो दे तो सकता हूँ लेकिन ट्रेंड अभी निकल चुका है, ठीक है, और ये राइट एंट्री नहीं है, तो वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट चलते गया ऊपर, जब 44,000 पे आया, यहां पर मुझे जब एक अपॉर्चुनिटी मिली, तब हम लोगों ने 44,100 की पी में एंट्री लिया, 294 की एंट्री थी, 318 या 320 ऊपर गया वो। उसके बाद मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया था। उसके बाद मार्केट यहां पे फिर टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ फॉल आया हुआ है, लोगों ने वहां पैसा बनाया। देख रहे हो आप, एंट्री मिस हो गई। कभी जल्दबाजी में अगर आप रहोगे तो फंसोगे, कभी जल्दबाजी में मत रहना। एंट्री मिस हो गई, जाने दो उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से समझना इस बात को। एंट्री निकल गई, जाने दो, कहीं ना कहीं जाके वो ट्रेंड चेंज होगा, हम वहां एंट्री लेंगे। फेयर एनफ, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। आपका कमेंट, मैं हर एक कमेंट रीड करता हूं, और कितना मेरे बिना इस वीक में आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया वो भी जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 30,000 सब्सक्राइबर पे ऐसी धमाकेदार वीडियो लाऊंगा, लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी। फेयर एनफ है? तो समझ गया आपने दो चीजें यहां पर क्या सीखी, स्टॉप लॉस फॉलो करना है एंड ट्रेंड छूट जाए, कोई जरूरी नहीं है ट्रेंड आपको जो है उस ट्रेंड को ही पकड़ना है, वो काउंटर ट्रेड मारेगा। अगर मान लो काउंटर ट्रेड नहीं मारा तो काउंटर ट्रेड नहीं मारा तो कभी कभी होता है, ठीक है। जैसे ये ट्रेड आया, हमारा लेवल आया, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा, ठीक है, या फिर प्राइस एक्शन बना कि फिर ऊपर की तरफ निकला, तब मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, ठीक है। नहीं तो हर कोई कल जाके काउंटर ट्रेड ही मारने लगेगा, सर ट्रेंडिंग मार्केट था, मुझे एक रेड कैंडल दिखा, ठोक दिया, तो मार्केट आपको ठोक के निकल जाएगा। इसके लिए कहता हूँ कि आइडेंटिफाई द ट्रेड। आज यहाँ से दिखा, रीजन था, अगर नहीं होगा, अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। फेयर एनफ है? स्टॉप लॉस हो गया, एफओएमओ हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये क्लियर हो गया। जो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। बीइंग अ न्यू ट्रेडर, आप क्या सोचते हो कि मैं 10,000 लेकर आया हूं, मेरे को एक दिन में इसको 20,000 बनाना है या 30,000 बनाना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। पूरा कैपिटल, ठीक है, नाम भूल रहा हूं मैं, शायद पाटिल जी से बात हो रही थी मेरी। क्या होता है इसका रिस्क, पाटील साहेब जर तुम्ही व्हिडिओ बघताय ना, कमेंट करून नक्की सांगा लोकांना। याने काय होईल माहिती आहे का, तुमच्यावर जे घडलंय तुम्हाला समजलं, दुसऱ्यांना पण समजेल, ठीक है, कि काय नाही करायचं है ते। मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। इन्होंने जो इनका कैपिटल है ना, पूरा कैपिटल लगा दिया ट्रेड पे, ठीक है, 10 के नहीं था, ज्यादा कैपिटल था, उन्होंने पूरा सेंसेक्स के कॉल में लगा दिया। अब दिक्कत क्या हो गई कि आपको 20% मार्जिन चाहिए, 20% एक तो मार्जिन चाहिए, पूरा कैपिटल लगाओ मत इसके लिए। दूसरी इनके साथ दिक्कत क्या हो गई, आप लोगों के साथ भी ये कभी होता रहेगा, समझो बात को, पूरा कैपिटल लगाने से क्या होता है। अब एक तो इन्होंने दो गलती की, पाटील साहेब आय एम सॉरी, पण तुमचं एक्झाम्पल दिलं ना तर लोकांना समजेल, म्हणून मी तुमचं नाव नाही घेतलं, फक्त आडनाव घेतोय। आप जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहली गलती क्या की कि मैंने जो सेंसेक्स का कॉल 133 पे दिया था, वो इन्होंने 172 पर जाकर बाई की, ठीक है, पहली गलती इन्होंने ये कर दी। और उसके बाद क्या किया, यहां पर हैवी क्वांटिटी बाई कर लिया उन्होंने। अब समझ रहे हो आप, पूरा ट्रेंड मिस होने के बाद, आपको बताया ना एक रिटेल ट्रेडर का जो टैलेंट होता है, ठीक है, उन्होंने यहां से 133 से 172 पे बाई किया। अब मार्केट यहां से 178 हाई लगा के नीचे आने लगा। नाउ पैनिक स्टार्ट हो गई, क्योंकि जितना पैसा है सब लगा दिया, क्वांटिटी का आदत नहीं है उतना हैंडल करने का, वो लगा दिया, मार्केट नीचे आ रहा है, अब लॉस हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है उनको। उन्होंने एक और काम क्या किया कि उन्होंने कोई एक और ऑर्डर लगा के रखा था, ठीक है, जो कि एक पेंडिंग ऑर्डर था। समझ लो, समझने वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, पेंडिंग ऑर्डर था। अब क्या है, एक तो पेंडिंग ऑर्डर उनका लगा हुआ है और वो अब ये जो है पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। अब ब्रोकर कह रहा है कि आपके पास कैपिटल नहीं है स्क्वायर ऑफ करने के लिए। मैंने उनसे तकरीबन 17-18 मिनट बात किया, ठीक है, और वो समझ ही नहीं पा रहे, मैं उनको टाइप करके बता रहा हूँ, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे, मैं उनको जो चीज़ें बता रहा हूँ नहीं समझ पा रहे। और ये होता है, ये मेरे साथ भी हो चुका है इन द बिगनिंग। जिन्होंने कोर्स किया हुआ, मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में शायद या बाद वाले वीडियो में बताया हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो आई न्यू, मैंने उनको सीधे फ़ोन किया, मैंने उनको कहा, तो वो चालू हो गए बता। मैं बोला एकदम चुप, एकदम चुप रहो आप। यहाँ जो है पहले पेंडिंग ऑर्डर पे जाके, कोई ऑर्डर में कोई पेंडिंग ऑर्डर है, उन्हें बोला हाँ है, ऐसे ऐसे करके, तो उनका 172 था, शायद 156 पे निकल गए वो। मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर,
कि कभी भी रिस्क मैनेजमेंट इतना मत ले लो कि बाद में, यहाँ पर मैं तो उनको फ़ोन करके मैं समझा दिया, या मुझे पता था कि मेरे साथ खुद स्टार्टिंग में घट चुकी है ये घटना, तो मुझे पता था, मैंने उनको सीधे चुप कराया, बोला कि ये करो, वो निकल गए, माइनर लॉस में निकल गए, कोई दिक्कत नहीं था। एक तो एंट्री गलत, ऊपर से क्वांटिटी इतना ज़्यादा ले लिया, ये सारी गलतियाँ अगर आप करोगे ना, बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो, बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। इसके लिए हमेशा लॉट साइज 1 या 2, इससे ज़्यादा मत लो। जब नहीं पता है तो मत लो, चीज़ों को मत लो ना, सीख लो उससे। अच्छा क्या होगा यहाँ पर, मान लो आपने ये अभी उन्होंने 1 लॉट लिया होता, ठीक है, 10 का 1 लॉट है, 20 पॉइंट वो नीचे आया, 200 रुपये का लॉस होता, हैवी क्वांटिटी ने ज़्यादा कर दिया लॉस, दिमाग नहीं चल रहा था। तो पहले 1 और 2 लॉट में ट्रेड करना स्टार्ट करो, ठीक है। फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट ऑन 1 और 2 लॉट। एक बार कॉन्फिडेंस गेन हो गया ना आपका, एक बार कॉन्फिडेंस ग्रो हो गया, देन थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर, ठीक है। स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये 3 चीजें छोड़ दो और एक चलती में चढ़ना। वही फियर ऑफ मिसिंग आउट में जो मैंने बता दिया आप लोगों को कि कहीं पर मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पी ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँ, मैंने भी बोला कि मेरे को भी ऐसा ही लगा कि आपको जवाब देना चाहिए कि फॉलो स्टॉप लॉस, तो फॉलो स्टॉप लॉस, लगने दो। ये लगा बिगा वाली चीज़ें मत करो, ठीक है। ये जो मार्केट में जो मार्केट दिखा रहा है उसके ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। या तो यहाँ से ऐसे या तो यहाँ से ऐसे, जो मार्केट दिखा रहा है उस पर ट्रेड करो। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, इसका क्या है, लोग अगर मुझसे मैसेज करते हैं हाय हेलो, तो वहाँ एक ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है, ठीक है। वहाँ पर मैंने कोर्स का डिटेल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो बाद में जब भी मैं उनको मैसेज करता हूँ तो बोलते हैं कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। मेरा जवाब पता है क्या होता है कि ऊपर दिया हुआ है, नहीं दिख नहीं रहा है। मैं कहता हूँ जाकर देखो। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि आई एम वेरी रूड, नो आई एम नॉट रूड, इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव रिटन एवरीथिंग, दैट टू इन द वेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है, कि ये है, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। मतलब आपके अंदर वो नहीं है, चीजें आंखों के सामने हो रही है, वो देखने की आदत नहीं है। मैं डेलिबरेटली वहां कह सकता हूं कि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि यार ये बहुत रूड आदमी है, तुम्हारा कोर्स नहीं करना है। बोलता हूँ थैंक यू सो मच, मत करो, क्योंकि आप कोर्स करने के बाद भी आप लॉस में रहोगे। रीजन क्या है पता है, वहां पर फर्स्ट लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 15 लेसन है, 10 आवर का कंटेंट है। जब कोई बंदा जो आपको एक मैसेज आया उसका फर्स्ट लाइन ही नहीं पढ़ सकता, तो वो चार्ट कहां से रीड करेगा, मुझे एक बात बताओ। जहां पर लाइव मार्केट में आपको सब कुछ करना है, यहां तो मैसेज आया है, आपके पास टाइम है, बट यहां पर तो आपका पैसा लग रहा है, वहां पर आप कैसे करोगे? जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस, नॉट पॉसिबल। तो आपको आपके आंख कान खुले रखने होंगे, ठीक है। चीजें यहां पर बहुत कुछ हो रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, रिलायंस साइडवेज है, उधर यूएस बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, वो एक अलग ही जोन में, रशिया डेली यूक्रेन के ऊपर बॉम्ब मार रहा है, बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। तो यू हैव टू बी ओपन, वरना आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बहुत लोगों को लगता है बहुत आसान चीज़ है, यहाँ पर आया पैसा लगाया पैसा लेकर चले गए। नो 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 नो, ना ना, बिल्कुल ना मेरे भाई, गलत हो आप लोग, सीखना पड़ेगा। रिमेंबर, वर्क हेयर 95% स्किल, ठीक है, 5% 95% साइकोलॉजी, 5% स्किल। यू हैव टू वर्क हेयर, एकदम जबरदस्त वाला, काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। वीडियो लंबा हो गया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लेट मी नो, इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो डेफिनेटली आप जो है इंटरेस्टेड हो सीखने में, तो फोकस ऑन लर्निंग, प्लेलिस्ट जाके देखो, बिज ट्रेडिंग क्लब जो मेन चैनल है वहाँ पर भी जाकर, फिलहाल वो मेन चैनल नहीं, अब तो मेन चैनल ये हो गया, इतना ज़्यादा आप लोगों ने इसका सब्सक्राइबर बढ़ा दिया, तो हम इसके नाम का भी सोच रहे हैं कि नाम भी चेंज करने के लिए। वो जैसा भी जो भी प्लानिंग होगा आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन उससे पहले फोकस ऑन लर्निंग, से नो टू टिप्स। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मुझे कि हाँ, वहाँ पर भी मैं आ जाता हूँ कि जब आप खुद टिप्स क्यों देते हो? मेरे भाई, कोर्स सीखने के बाद जो है ना, आप लोगों को 20 पॉइंट मार्केट में कोई देता नहीं है, तो हाउ टू प्लान द ट्रेड वो भी पता होना चाहिए, हाउ टू प्लान द ट्रेड वो भी पता होना चाहिए। मैं तो आपको ही बोल दूं कि 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस, आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है, अब उसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए मैं एक आध कॉल देता हूं कि देखो दिस इज हाउ यू प्लान द ट्रेड, ठीक है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां पर गया, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेता हूं, मैनेज कैसे करना है लाइव मार्केट में वो सिखाने के लिए मैं वो एक आध जो कॉल देता हूं वो इसलिए देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, यकीन हो और आप अच्छे ट्रेडर बन सको। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।